जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को पूरी तरह से टैक्स फ्री करना चाहती हैं, मगर ऐसा न कर पाने के पीछे के मलाल को भी बता दिया। इस बार देश के बजट में टैक्स की दरों को लेकर ट्रोल होने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दर्द मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छलक गया। असल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IISER भोपाल के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। वहीं उन्होंने टैक्स को जीरो करने की बात कही। देश के सामने किस तरह की चुनौतियों की बात कर रही है निर्मला सीतारमण, इसके अलावा कहां लग रहा है देश का पैसा, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर क्या बातें कही, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को पूरी तरह से टैक्स फ्री करना चाहती। ये इच्छा भोपाल में IISER के दीक्षांत समारोह में जाहिर। इसके अलावा मंगलवार को मौजूदा टैक्सेशन सिस्टम को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि देश को चुनौतियों का सामना करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियां यानी कि जिसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई बार वित्त मंत्री होने के नाते मुझे लोगों को यह जवाब देना पड़ता है कि हमारे टैक्स ऐसे क्यों हैं, हम इससे भी कम क्यों नहीं कर सकते। मेरी इच्छा है कि मैं इसे लगभग शून्य यानी जीरो पर ला सकूं, लेकिन भारत की चुनौतियां गंभीर हैं और इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। अब कहां लग रहा है देश का पैसा, जिसके वजह से देश के वित्त मंत्री टैक्स को जीरो करने में दिक्कतें आ रही हैं, ये बात कह रही हैं, ये जान लेते हैं। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च में भारी इन्वेस्ट किया है। सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव के लिए बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था, लेकिन यह पैसा अभी तक नहीं आया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लेकिन भारत ने इंतजार नहीं किया। पेरिस में किए गए वादे यानी जो वादे देश ने पेरिस समझौते में किए थे, उसको पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे सामने स्नातक PhD धारक बहुत विद्वान लोग हों और भारत की चुनौतियों को अच्छे से समझें। रिन्यूएबल एनर्जी पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने वैज्ञानिकों से न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ताकत से फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि देश कहीं और से पैसे का इंतजार नहीं कर सकता। सीतारमण ने वैज्ञानिकों से रिन्यूएबल एनर्जी के भंडारण के लिए बैटरी को डेवलप करने का भी आग्रह किया, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव टिकाऊ होना चाहिए। वित्त मंत्री ने उपस्थित लोगों से यह सवाल पूछते हुए भी कहा कि क्या शोध के लिए यानी रिसर्च के लिए और अधिक धन होना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, ये अनुसंधान और विकास यानी R&D में पैसा लगा रही है। टैक्स से अर्जित धन को देश की प्रगति के लिए लगा रही है और यही मेरा काम है। मेरा काम जो है राजस्व को उत्पन्न करना है यानी रेवेन्यू को जनरेट करना है, लोगों को परेशान करना नहीं है। हमें अनुसंधान के लिए धन की आवश्यकता होती। बता दें, दीक्षांत समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भोपाल के लोकसभा सांसद आलोक शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें, बिजनेसमैन हो या सैलरीड क्लास, सरकार के टैक्सेशन सिस्टम लेकर लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। इसके अलावा कई बार बजट में कई प्रस्ताव की आलोचना भी हो चुकी है। ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था में बदलाव और इंडेक्सेशन के बेनिफिट हटाने के प्रस्ताव के लिए सीतारमण की खूब आलोचना हुई। हालांकि केंद्र ने अचल संपत्ति पर टैक्सेशन में कुछ छूट दी। टैक्स पेयर्स को या तो इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की कम दर या इंडेक्सेशन के साथ 20% की ऊंची दर का लाभ उठाने की अनुमति दी। 23 जुलाई 2024 को कट ऑफ तारीख रखा गया। अब हमने आपको तमाम बातें टैक्स से रिलेटेड हो, निर्मला सीतारमण के बयान हो, सारी बातों से आपको अवगत करा दिया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।